सर, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, हम यहाँ पे रॉ हाउसेस बना रहे हैं। सर आइए इसका मॉडल दिखाते हैं। सर ये देखिए, यहाँ पे कार पार्किंग है और वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है और उसके ठीक पीछे स्विमिंग पूल, जिम और इंडोर क्लब भी है। सर, इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है। सर, क्या कॉम्बिनेशन है सर। एक्सक्यूज मी सर, मैं अभी आया। वाह, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, शांति से भरी हुई, चारों तरफ हरियाली हरियाली और ठंडी हवा। अर्चना को यह माहौल बहुत पसंद आएगा। वो हमेशा से चाहती है कि ऐसे किसी जगह पर हमारा छोटा सा घर हो। सचिन और सोहम भी यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ एक घर बुक कर ही लेता हूँ। पापा की कृपा से अब उतना तो मैं अफोर्ड कर ही सकता हूँ। ये हमारे लिए आइडियल हॉलिडे होम हो सकता है। अर्चना को फोन करके बता देता हूँ। नहीं, अभी इस गड़बड़ी में अर्चना से बात करना ठीक नहीं होगा। रात को आराम से बात करता हूँ। खुश खबर देनी है तो उस खुशी को समझने और महसूस करने का मौका भी तो देना होगा ना। जाओ जाओ, अपना सामान निकालो, नहीं तो चाली के साथ तुम्हारा सामान भी जाएगा। मरो मरो मरो, मुझे नहीं तो चल चल स्टार्ट कर। अरे चल, अरे हटो बाजू में, हटो। रुक जाओ जी। तुम ये चौल नहीं तोड़ सकते क्योंकि अब हमारे पास कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स, चाल को बचाने की एक और नाकाम कोशिश। अर्चना, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई भी झूठा बहाना बनाओगी और मैं मान जाऊं? अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो ये देख। क्या हुआ जी? होश उड़ गए इसे देखकर? आप खुद जाते हो या फिर पुलिस को बुलाऊं? क्यों खड़े हो यहाँ? चलो जाओ यहाँ से। और एक बात हमेशा याद रखो, ये चौल हमारा घर है और इस चौल को कोई नहीं तोड़ सकता। जाओ यहाँ से, जाओ। चलो बाप्पा की कृपा से हमारी चाल पर आया वो संकट टल गया। आज तो हमारी चौल टूटे टूटे बच गई। अगर अर्चना सही वक्त पे स्टे ऑर्डर नहीं लेके आती ना तो पता नहीं इस चौल का क्या होता। अरे जिस बात की हम उम्मीद मानव से रखे थे वो तो अर्चना ने कर दिखाया। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मानव ने इतनी गिरी हुई हरकत की हमारे साथ। हम मानव को कभी माफ नहीं कर सकते। हमारे साथ उसने बहुत बड़ा धोखा किया है। कभी माफ नहीं करेंगे। चाहे आज फिर एक अर्चना की वजह से हमारा प्लान फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। ये अर्चना बार बार हमारा रास्ता काटती है, बार बार। पिछली बार मानो मुझे फ्लैट दिलवा रहा था, लेकिन इसने सबके सामने मेरी पोल खोली।
और आज जब हम चौल डिमोलिश करें तब उसने स्टे ऑर्डर लाया कोर्ट से। धर्मेश अर्चना का कुछ करना पड़ेगा। अरे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जीत। अरे बेवकूफ, हमारा प्लान फेल नहीं हुआ है, 100% कामयाब हुआ है। अर्चना ने खुद अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। अब अर्चना और मानव को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। वो कैसे? पेपर्स देख रहे हो? हाँ। जानते हो ये क्या है? क्या है? कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। ये अर्चना और मानव की बर्बादी का ऑर्डर है। इस ऑर्डर की वजह से अब अर्चना और मानव हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाए। एक मिनट, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाता हूँ। अजीत, अर्चना ने ये स्टे ऑर्डर लेकर सिर्फ डीके कंस्ट्रक्शन के खिलाफ केस नहीं किया, बल्कि इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ भी केस किया है। और इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर है मानव। खैर, ये खुशियां हम बाद में मनाएंगे, अभी चलते हैं। अगर मानव ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर मुझे फोन का सिम कार्ड भी एक्सचेंज करना है। फोन का सिम कार्ड? अब ये क्या है? यही तो मेरा प्लान था। बेचारी अर्चना अपने पति को फोन कर रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, और उसका नाकारा पति मानव उसका फोन उठा ही नहीं रहा था, क्योंकि मानव का सिम कार्ड मेरे फोन में था। जब सबसे ज्यादा अर्चना को मानव की जरूरत थी, मानव उसके लिए कुछ नहीं करता, और इस बात से तंग होकर अर्चना ने मानव के खिलाफ भी केस कर दिया। अर्जित, मजे की बात यह है कि मानव को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। आ गई चाली की झांसी की रानी, आ गई। तुझे क्या जरूरत थी अजीत को रोकने की? सबकी नजरों में महान बनना चाहती है क्या? नहीं है वो, मैं चुप चुप, एकदम चुप। मैं सब जानती हूँ। तुझसे मेरे बेटे और दामाद और बेटी का सुख देखा नहीं जाता। तू जानबूझ के मेरे बेटे के तरक्की की आड़ आती है। तू नहीं चाहती कि मेरी बेटी को घर मिले, सब जानती हूँ मैं। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? भाई, मैं मानव को आपसे अलग करने की कोशिश क्यों करूंगी? मैंने जो कुछ भी किया वो हमारी चौल के लिए किया। अगर मैं ये नहीं करती ना, ही तो आज पता नहीं कितने लोग बेघर हो जाते। तो हो जाने देती। तुझे उनकी फिक्र करने की क्या जरूरत थी? मेरा बेटा उनको बिल्डिंग बांधकर एक एक फ्लैट देने वाला था। तुझे क्या लगा जाल वालों के साथ जाकर उनका साथ देकर उनकी नजरों में तू महान बनेगी? नहीं है। हाँ, मुंह मत खोल। मेरा बेटा और मेरा दामाद, उनके लिए तू क्यों ऐसा कर रही है? बोल ना मुझे। तू मेरे बेटे को नीचा गिराना चाहती है? तू ऐसा मत सोच। मैं मेरे बेटे के साथ हूँ। मैं उसकी ताकत बनकर दिखाऊंगी, और देख ये चाल वाले तेरे साथ क्या करते हैं। जब तू अकेली पड़ेगी ना, तब तुझे याद आएगा, एहसास होगा कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। ध्यान में रख। क्या हो रहा है ये सब कुछ? तुम करना क्या चाहते हो सतीश? मुझे पागल साबित करना चाहते हो तुम? नहीं वर्षा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। सब कुछ समझ गई हूँ मैं। वो डॉक्टर कोई तुम्हारी दोस्त नहीं थी, तुम झूठ बोल रहे थे मुझसे। आखिर तुम मुझे वहां पर लेकर ही क्यों गए? क्योंकि तुम्हें इलाज की जरूरत है वर्षा। सर देखो अपनी तरफ, कितना अजीब सा बिहेव कर रही हो तुम। उस दिन पड़ोसी के बच्चे को तुम सोहम बना के यहाँ पर ले। अभी तक सोहम का भूत तुम्हारे सर से उतरा नहीं है। जहाँ देखो हर तरफ सिर्फ सोहम नजर आ। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी दुनिया सोहम के आगे कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि उसकी वजह से तुमने मुझे भी अवॉइड करना शुरू कर दिया है। नहीं सतीश, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और शायद इसीलिए तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ मैं एक ऐसे इंसान से मिलने चली गई जिसे तुम अपना दोस्त कह रहे थे।
और तुमने क्या किया? उसके साथ मिलकर मुझे पागल साबित करने की कोशिश की। तुम सोच क्या रहे थे? एक बार मुझे पागल खाने भेज दिया तो मुझसे भी छुटकारा मिल जाएगा और सोहम से भी। वर्षा, मैं ऐसा क्यों सोचूं? मैं तुम्हारा पति हूं और एक पति होने के नाते मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई करना। नहीं चाहिए तुम्हारी भलाई। अगर तुम मेरी भलाई चाहते हो तो मुझे मेरा सोहम लौटा दो, वही एक ही इलाज है मेरा। वर्षा, अभी सोहम के सपने देखना छोड़ दो। इस जिंदगी में तुम्हें सोहम अब नहीं मिलने वाला, भूल जाओ उसे। नहीं सतीश, मैं सोहम को कभी नहीं भूलूंगी। और एक बात तुम याद रखो, तुम्हें ना तो मुझसे छुटकारा मिलेगा और ना ही सोहम से। अच्छा प्लीज प्लीज वर्षा। सतीश, जानते हो आज जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मुझे तुम्हारे साथ भी इनसिक्योर फील होता है। मुझे डर लगने लगा है तुमसे। हाजी, कैसी हैं आप? खाना वाना हो गया? बहुत दुख हो रहा होगा ना तुझे? दुख? दुख किस बात का हाजी? यही कि हम सब लोग यहाँ जिंदा खड़े हैं और ये चौल भी ठीक उसी तरह उसी जगह पर खड़ी है जहाँ कल तक थी। तूने तो हमें बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हाजी, इस शशांक ने आपके भी कान भर दिए। हाजी, मैं भी इस चौल से और इस चौल वालों से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आप लोगों को कोई धोखा नहीं दिया है। सच तो यह है हाजी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। बस कर मानव, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आज मैंने तेरा असली चेहरा देख लिया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतनी नीचे गिर सकता है। आज तक मुझे तुझे अपना बेटा कहने में गर्व महसूस होता था, लेकिन आज की तेरी इस हरकत ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। हाजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या किया मैंने? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर मानव। तेरे इस भोले चेहरे के पीछे छुपे हुए स्वार्थी चेहरे को हम लोग पहचान चुके हैं। एक चंद रुपयों के लिए तूने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। छोड़ ना शशांक, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसने जो करना था कर दिया। आज से हमारा हर रिश्ता इससे टूट गया। और जब रिश्ता ही टूट जाए किसी से तो उससे शिकवा गिला क्या करना। लेकिन मेरी झोली फिर भी भरी है। आज जहाँ मुझे इसे अपना बेटा कहने में गर्व महसूस हो रही है, वहाँ मुझे गर्व है कि भगवान ने मुझे अर्चना जैसी बेटी दी है, जो अपने पति के खिलाफ जाकर हमें बेघर होने से बचा लिया। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बस कर मानव, और कितना झूठ बोलेगा तू? आज तूने हमारी चौल को तोड़ने के लिए ऑर्डर दिया, चौल को तोड़ने के लिए तूने बुलडोजर भेजा, और ऐसे शो कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तुमने हम सबका भरोसा तोड़ा है मानव, और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हम सब लोगों में से एक भी इंसान तुम्हारे साथ नहीं है, यहां तक कि तुम्हारी अपनी बीवी भी नहीं। अब हम सबको पता चल चुका है कि तू एक झूठा ही नहीं, फ्रॉड इंसान, और हम ये बात अदालत में साबित करके दिखाएंगे। खूब सबक सिखाएंगे तुझे, देखना। और हाँ, तुम्हारी अपनी पत्नी ने ये केस अदालत में दायर किया है, और हम ये केस जीत कर दिखाएंगे। चलो आज